उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये के खिलाफ सैकड़ों की तादाद में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज किसान कार्यकर्ताओं का एक भारी हुजूम शिकारपुर के तहसीलदार गौरव बिश्नोई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचा। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद किसानों ने भारी आक्रोश के साथ जमकर नारेबाजी की, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शिकारपुर तहसीलदार गौरव बिश्नोई पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि तहसीलदार जनता के साथ लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उनका रवैया बेहद अमर्यादित है। इतना ही नहीं, किसान संघ ने यह संगीन आरोप भी मढ़ा है कि तहसीलदार गौरव बिश्नोई क्षेत्र के भू माफियाओं के साथ मिलकर और उनसे साठ गांठ कर सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे करवा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे किसानों ने पहले जिलाधिकारी से मुलाकात की और फिर एडीएम के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में शिकारपुर तहसीलदार गौरव बिश्नोई को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की गई है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रशासन को खुले शब्दों में एक बड़ी चेतावनी भी दे डाली है। किसान कार्यकर्ताओं ने दो टूक कहा है कि अगर भ्रष्ट कार्य प्रणाली में लिप्त तहसीलदार गौरव बिश्नोई और लेखपाल नीरज सैनी को उनके पदों से जल्द ना हटाया गया तो आने वाले दिनों में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति पूरे जिले में एक चक्का जाम और उग्र महा आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एडीएम ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को शांत कराया और उन्हें पूरे मामले की निष्पक्ष व गहनता से जांच कराकर जल्दी ही उचित और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का ठोस भरोसा दिलाया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है, लेकिन फिलहाल बुलंदशहर में इस मुद्दे को लेकर सियासी और सामाजिक पारा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सरकारी गांठे हैं 138, 145, 41 mm और 41 बचा 599, 43, 143, 162 और पोखर, इन पर कब्जा है सर। और फर्जी हत्या करके उन्होंने रिपोर्ट लगा दी, खाली दिखा दिया। हाँ, लेखपाल कानून है। और इसमें तहसीलदार साहब की बहुत सांठगांठ है। एसडीएम साहब ईमानदार है, लेकिन उन्होंने जो फर्जी रिपोर्ट लगाई है, हमें इसका जवाब चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ एक गांव पड़ता है रामपुर मानपुर, यहाँ धारा 24 के बाद जो आदेश हो गए, फिर भी वहां कब्जा नहीं दिलवा रहे। कानून को साथ जाते हैं और पहले उनसे कहते हैं तुम फीता छीन ले हो। बताओ, इतनी हिम्मत, अधिकारी से फीता छीन लेंगे महिला, वहां उनको कब्जा नहीं दिला रहे। दूसरा, ये बेचारी चक्कर खाते खाते परेशान है, बुजुर्ग खड़ी है। हमारा है एक गाटा संख्या है 436, ये तो हो गया। फिर हो गया जी गाटा संख्या 841 व 833 नाली और चक्रोट की, इस पे कब्जा ये इसको नहीं दिलवा रहे, फर्जी निस्तारण कर देते हैं। दूसरा, इसके साथ में है सर एक गाटा संख्या ये 962, ये आम रास्ता है, इसमें कब्जा है। और एक है सर तुम्हारा कौन सा गाँव है? दीगी में, यहाँ जब उस पर कब्जा सर के संज्ञान में भी एक बार डीएम साहब को देगा मामला हिंदू मुस्लिम का। बताओ, हम शांति व्यवस्था चाहते हैं, हम उसमें सहयोग भी करते हैं, प्रशासन का सहयोग करते हैं, लेखपाल सांठगांठ करके दूसरा और कानून को पैसा ले लें। तहसीलदार साहब की इतनी बड़ी बदतमीजी है, कोई कार्यकर्ता जाता है बाहर निकल, नहीं बात ही नहीं करते हैं। आप कम से कम कामली कर दे, कम से कम ऐसा तो बोल लो तो किसी को बुरा लगा किसान को। सर, कई किसानों को, हमारे अंसार अध्यक्ष को बदतमीज कई बार बोल चुके हैं। ईमानदार किसान नेता, मेरा एक भी कार्यकर्ता कोई भी बता दे, कोई दलाली थाने की तहसील करता हो, कोई गोकस हो, गैंगस्टर हो, कोई सट्टा माफिया, ये भू माफिया, खनन माफिया, एक भी बता दे पूरी जहां संगठन तेरे राज्य में। सम्मान, आप सही काम नहीं करोगे, सरकारी जमीन हमारे घर तोड़ जा रही है। अब अनुरोध आपसे है, हमारे एक रास्ता परिषद में इतने ईमानदार अधिकारी थे हमारे सिंह जी, मैंने उनको चिट्ठी भेजी इसके खिलाफ, उनका 3 दिन बाद डीएम बन गया और सौभाग्य। फिर हमारे हाँ, पर डीएम पहुंच गए, अब उनका लिए भी, उनको भी डीएम बन गए, वो भी प्रतापगढ़ के। फिर मैं मिलूंगा कल कमिश्नर साहब के यहाँ जाऊँ, उनके लिए मैं कल अनुरोध है, आप ज्ञापन न समझें, क्योंकि
हम लोग भुगतान कराएंगे। हाँ, आप इतने हमारी जो आप पोख है इतना सम्मान हमारे लोगों का करते हो, समाधान भी करते हो। 497 नंबर की